बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम अकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और साथ ही हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ क्वेश्चन शो हो रहा है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और फिर उसका पहला पार्ट दिया हुआ है 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 होल पावर 5। तो यहाँ पे हमारे सामने हमें इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि दोनों बेसिस क्या हैं, सेम है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर, तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो नंबर्स हैं उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हमारे सामने मैं यहाँ लगा दूँ 1/3 होल पावर 4+5। 4+5 टोटल कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 1/3। अब एक और लॉ हमने पढ़ा था कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और बाहर उनकी कोई पावर लगी हुई है, तो जो ऊपर वाला नंबर है उसके ऊपर भी सेम पावर आ जाएगी, नीचे वाले नंबर के ऊपर भी सेम पावर आ जाएगी। तो 1 के ऊपर भी 9 पावर और 3 के ऊपर भी 9 पावर। 1 के ऊपर 9 पावर आती है तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के ऊपर जो मर्ज़ी पावर आ जाए वो चेंज नहीं होता। जबकि जो 3 है उसके ऊपर 9 पावर का मतलब है कि हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 3 की पावर 9 आ रही है 19,683। 19,683 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो ऊपर वाले स्टेप तक भी आंसर को रहने दे सकते हैं 1/3 पावर 9। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा, कोई मुश्किल चीज़ इसमें थी नहीं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी सिमिलर इसके जैसा ही, उसे करते हैं अभी। तो सेकंड पार्ट इसका है 3/4 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 होल पावर 2। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बस यहाँ नंबर्स चेंज हैं और उनके एक्सपोनेंट चेंज हैं। काम यहाँ वही करना है। हमें दिख रहा है कि बेसिस सेम है, 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या होगा कि ऊपर वाली जो दोनों एक्सपोनेंट्स हैं, दोनों पावर्स हैं, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 होल पावर 5 + 2 कितना होता है 7। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पहला यूज़ कर लिया। उसके अलावा हम दोबारा सेम वही लॉ, 3 के ऊपर भी 7 पावर आ जाएगी और 4 के ऊपर भी 7 पावर आ जाएगी। अब 3 की 7 पावर कैलकुलेटर से अगेन हम निकालेंगे। तो 3 की 7 पावर हमारे सामने आ रही है 2187। कैलकुलेटर से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए। और जो 4 की 7 पावर है वो हम कैलकुलेटर से अगर निकाल लें तो वो आ रही है हमारे सामने 16,384। 16,384। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट भी बिल्कुल उसका सिमिलर ही है, तो इसको भी करते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है बेसिस बिल्कुल सेम है, -4/5 -4/5। अच्छा, अब यहाँ पर -4/5 और अगर प्लस का 4/5 होता यानी पॉजिटिव 4/5 होता तो ये बेसिस सेम कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि नंबर प्लस और माइनस का जो होता है वो आपस में सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे सेम है तो हम चलते हैं इसी के साथ। -4/5 होल पावर 3 + 5। 3 + 5 टोटल कितना हो जाएगा 8। अब जो है माइनस का नंबर है और बाहर जो पावर है वो इवन है। तो यहाँ आपने याद रखना है, जब माइनस का नंबर हो और बाहर पावर आपकी इवन हो, तो वो नंबर जो है वो आपका हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है। यानी ये 4/5 होल पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 4/5 होल पावर 8। माइनस की साइन खत्म होने की वजह क्या कि जो बाहर पावर थी वो इवन नंबर है। नेक्स्ट फिर हम अगला स्टेप तो सेम ही रहेगा। 4 के ऊपर भी 8 पावर आ जाएगी और 5 के ऊपर भी 8 पावर आ जाएगी। अब 4 की 8 पावर अगर हम निकालें
तो वो हमारे सामने कुछ आती है 65536 65536 और जो हमारी 5 की 8 पावर अगर हम निकालें तो वो आती है हमारे सामने 390625 390625 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखना यहाँ पर ये एक अलग चीज़ क्या थी कि एक इवन पावर थी और अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर था। तो याद रखना है हमेशा जब भी नेगेटिव नंबर हो और इवन पावर हो तो वो नंबर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर ऑड पावर हो तो वो पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा। तो ये था तीसरा पार्ट, होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा पार्ट नंबर 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 और फिर बाहर भी जो पावर लगी हुई है वो है 3। तो इसको भी हम जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। हम 2 काम यहाँ कर सकते हैं कि या तो -3 करें, -3 को मल्टीप्लाई करवा दें 5 के स्क्वायर से यानी कि 25 से और बाहर वाली पावर उस पे अप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो है वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर पावर लगी हुई है, तो जो अंदर वाले नंबर हैं उन पे सेम बाहर वाली पावर आ जाएगी, ये भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो दोनों मेथड हमारे पास मौजूद हैं, जिस मेथड से हमें आसान लगेगा हम उससे करेंगे। तो हम जो है वो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले हम जो है वो बाहर वाली पावर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 के ऊपर आ जाएगी 3 पावर। ठीक है, अब जब जो 3 है वो ब्रैकेट में क्यों आया? तो ये याद रखना है कि जब भी माइनस का नंबर हो तो आपने उसे ब्रैकेट में ही लिखना है जब आप इस तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से उसको सॉल्व कर रहे हों, बाहर वाली पावर अप्लाई कर रहे हों। नेक्स्ट फिर 5 के ऊपर जो 2 पावर है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगी 3 पावर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक लॉ यूज़ हमने कर लिया। दूसरा फिर क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि अंदर जो भी नंबर होगा उसकी पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -3 के ऊपर तो 1 पावर है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -3 की जो है वो 3 पावर ही रहेगी। अ, तो -3 की 3 पावर -27 बनेगी, ठीक है? तो ये हो गया और नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने दूसरी चीज़ की तरफ। तो 5 के ऊपर 2 पावर है, बाहर 3 है तो टोटल हो जाएगी 5 पावर 6। अब -27 को मल्टीप्लाई करवाएँगे हम किससे? 5 पावर 6 से। अगर हम 5 की 6 पावर कैलकुलेटर में निकालें तो वो कुछ आती है 15625 15625 और इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएँगे -27 को 15625 से तो ये आ जाएगा हमारे सामने कुछ -421 -421,875। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में इन वैल्यूज़ को सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंक बोर्ड में जो है वो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो है आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ। तो यहाँ हमारे पास जो 5th पार्ट है वो जो है 4th पार्ट से मिलता-जुलता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर एक पावर लगी हुई है। और एक और चीज़ भी हमें नज़र आ रही है कि माइनस का नंबर है और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो इवन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में तो हम इस माइनस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो है हम साथ ही जो है उसकी पावर निकाल भी सकते हैं या बाद में निकालना चाहें तो वो भी हमारी मर्ज़ी है। इसे सॉल्व करते हैं इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 पावर 2 है, तो उसको हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 2। ठीक है, और बाहर जो पावर आ जाएगी वो 3 और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। 3 के ऊपर 1 पावर है अंदर, बाहर 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 4 की 2 पावर है, बाहर 3 है तो 4 की कितनी 6 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की 3 पावर तो हम सबको पता है, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। 4 की 6 पावर अगर हम कैलकुलेटर में डालकर इसे निकालें तो क्या आएगा 4096। तो 4 की 6 पावर आ रही है 4096 और हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 4096 मल्टीप्लाइड बाय 27 और फिर हमारा आंसर आएगा 110592 110592 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा, कोई इसमें मसला नहीं होगा।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने छठे पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा जो है वो शुरू के जो कुछ पार्ट्स थे उनकी जैसा है, डिवाइड हो रहा है, पावर है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। हमें नज़र आ रहा है बेसिस बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, माइनस ए अपॉन बी सी जो कि बेस है 5 और 4 पावर उनके आपस में ऐड हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 9। अब यहाँ पे माइनस का नंबर है, बाहर ऑड पावर है, तो अब ये माइनस अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। बाहर वाली पावर इन सब के ऊपर आ जाएगी, माइनस ए पावर 9 और नीचे बी सी पावर 9। अब बी सी पावर 9 का मतलब क्या है कि बी के ऊपर भी 9 पावर, सी के ऊपर भी 9 पावर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाहर वाली पावर इन दोनों के ऊपर सेम आएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहता है कि जब डिवाइड हो रहे हो नंबर तो सेम पावर आएगी, लेकिन दोनों के ऊपर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर अलग-अलग वो सेम पावर आएगी। ठीक है? या तो इसको मैं एक मज़ीद स्टेप में कर दूँ तो और क्लियर हो जाएगा। BC पावर 9 आना है, ये तो हमें पता है। ठीक है? अब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर पावर 9 है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ? तो B के ऊपर भी 9 पावर और C के ऊपर भी 9 पावर, एक माइनस A के ऊपर 9 पावर एज़ इट इज़, और B पावर 9 और C पावर 9। और जो इसका बेहतर तरीका होगा माइनस के साइन लगाने का, वो यहाँ पर शुरू में हम लगा दें तो बेहतर है, नहीं तो माइनस A के साथ जो है वो आप लगा सकते हैं माइनस के साइन को। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट हम इसके बाद चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी सिमिलर है बाकी क्वेश्चंस की तरह। क्या लिखा हुआ है, हमें सेम बेसिस नज़र आ रहे हैं, माइनस सी अपॉन डी है तीनों, और ऊपर उनके कुछ एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ भी हमने सेम काम करना है, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनकी पावर्स आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन डी होल पावर 2 + 3 5, 5 + 5 10। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि माइनस के साइन खत्म, क्योंकि 10 पावर जो है वो एक इवन नंबर है, 10 जो है वो, तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन डी होल पावर 10। और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, सी के ऊपर भी 10 पावर और डी के ऊपर भी 10 पावर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईज़ी एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 था। नेक्स्ट हम पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8, यहाँ भी क्या हो रहा है देखें कि लिखा हुआ है mn² t पावर 4 m³ m पावर 5 t पावर 7। यहाँ भी नंबर्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब नंबर्स सेम वाले मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, जबकि डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एज़ इट इज़ लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है m नज़र आ रहा है, उसकी 1 पावर है। उसके बाद हमें m जो है वो 5 पावर वाला नज़र आ रहा है। तो टोटल कितने हो जाएँगे, m की 6 पावर्स। फिर हम n की तरफ चलें, n की 2 पावर्स हैं, 3 पावर्स हैं, टोटल कितनी हो गई, 5। और t की 4 पावर्स और 7 पावर, टोटल हो गई 11। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अगर डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हों तो वो एज़ इट इज़ लिख दी जाती हैं, अगर तो वो बेसिस अननोन है यानी कि वेरिएबल हैं। यहाँ हमें m, n और t की वैल्यूज़ नहीं पता, जिस वजह से ये इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। इसके आगे जो 9th पार्ट है और जो 10th पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। इसके अलावा जो 11th है वो भी इसकी जैसा ही है। तो मैं आपको जो है वो कहूँगा कि 9th और 10th आप लोग खुद करें, खुद से ट्राई करें सेम इसी पैटर्न पे। 10th में 10th जो पार्ट है उसके अंदर 10x पावर 4 है, तो वहाँ 10 का तो 10 ही रहेगा, x, y, z और की पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएँगी, जिस तरह से हमने पार्ट 8 में किया है। और 9 वाला तो बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो आप लोग उसे होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर मैं 11th पार्ट कराऊँगा, है वो भी इनके जैसा ही, लेकिन वो मैं करवाऊँगा 11th और 12th। तो 11th पार्ट आपको नज़र आ रहा है 3/5 r क्यूब s स्क्वायर r पावर 7 t स्क्वायर s स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो सेम बेसिस है उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, जो डिफरेंट है उन्हें हम जो है एज इट इज़ लिख देंगे जैसा कि वो हैं। तो 3/5 जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, या और कोई नंबर हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो हम 3/5 को एज इट इज़ लिख देंगे।
आर की 3 पावर है, फिर आर की 7 पावर है, टोटल हो जाएंगी आर की 10 पावर। इसी तरह एस की 2 पावर, एस की 2 पावर, टोटल हो जाएंगी 4, और टी की 2 ही पावर्स हैं, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारा पार्ट 8 है वो और 9 वाला जो है सेम है, इसी तरह 10 और 11 वाले सेम है, तो आप जो है वो 9 और 10 को एज अ होमवर्क आप ले सकते हैं। जबकि 12th पार्ट की तरफ अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें 12th पार्ट नज़र आ रहा है सेम बेसिस के साथ, ठीक है। माइनस एल अपॉन एम होल पावर 4 माइनस एल अपॉन एम होल पावर 5 माइनस एल अपॉन एम होल पावर 3। तो यहाँ भी हम सेम ही काम करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि बाहर भी एक माइनस है, तो उसका क्या करना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हम सेम जो है वो इन तीनों की पावर्स आपस में ऐड करने हैं। 4 + 5 9, 9 + 3 12। ये बाहर वाला माइनस तो एज इट इज़ आएगा, अंदर वाला माइनस भी आएगा। माइनस एल अपॉन एम होल पावर 5 4 और 3 टोटल हो जाएंगे 12। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे दो चीज़ हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो इस चीज़ को क्लियर रखना है कि हमारा एक रूल होता है बॉड मास रूल। वो बॉड मास रूल हमें क्या कहता है कि पहले आपने जो है वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ये पावर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस तरह की चीज़ों को देखना है, उसके बाद आपने डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। लेकिन दो रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हमें पावर ख़त्म करनी है, बाद में इस बाहर वाले माइनस को अंदर वाले माइनस अगर रह जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो अब हम ये कह दें कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये एल अपॉन एम होल पावर 12 बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पहले 12 पावर ख़त्म करनी है। तो उसके बाद हम ये माइनस जो है वो अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब बाहर वाली जो इवन पावर है, अंदर वाले माइनस को तो वो ख़त्म कर देगी, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है उस पावर माइनस को दोबारा ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस और फिर एल अपॉन एम होल पावर 12। ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो इस वाली जो ये वाली पावर है 12, वो इस माइनस जो माइनस है इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस पावर की वजह से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सिंपल इस तरह समझ सकते हैं कि जो 12 है पावर, वो अंदर वाली वैल्यूज़ के ऊपर है, इस माइनस के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अब ये माइनस के ऊपर जब 12 पावर नहीं है, तो एल अपॉन एम की 12 पावर, तो एल पावर 12 अपॉन एम पावर 12 बनेगी। साथ में जो माइनस है वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन में क्लियर कर लेना है कि जब भी ब्रैकेट के अलावा माइनस हो तो वो पावर जो है उस पे असर नहीं करेगी, वो माइनस एज इट इज़ रहेगा, जब तक कि किसी और तरीके से उसको ख़त्म ना कर दिया जाए। लाइक यहाँ पर अगर होता माइनस एल अपॉन एम और बाहर पावर 1 होती, तो क्या करते हम माइनस माइनस प्लस कर देते, लेकिन यहाँ बाहर पावर 12 है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर रखना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस भी आएँगे आगे, आपकी और एक्सरसाइज़ेज़ में भी हो सकता है, इस एक्सरसाइज़ में भी और क्वेश्चन आए इस तरह के। तो आपने इस चीज़ को क्लियर रखना है कि ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस तो बाहर वाली पावर की वजह से ख़त्म हो सकता है अगर बाहर इवन पावर है, लेकिन बाहर वाला माइनस ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि पहले हमने पावर ख़त्म करनी होती है, बाद में बाहर वाले माइनस से अंदर वाली माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो करना होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ अंदर माइनस ख़त्म हो गया इस 12 पावर की वजह से, तो एक ही माइनस आएगा, एल की 12 पावर आ जाएगी और एम की भी 12 पावर आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर होगा। इसके सारे पार्ट्स दोबारा से बताता चलूँ, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 आपको खुद से करना है सॉल्व। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएँगे इसके, उसमें सॉल्व होगा, तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन कोई इतना मुश्किल है नहीं कि आपको देखने की ज़रूरत पड़े। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे अभी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये भी सेम वही क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं लॉ को हम यूज़ करते हुए जो है वो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन है। तो क्या है कि 5 पावर 2 और बाहर एक पावर है 3। तो हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी अंदर कोई पावर होगी और बाहर पावर होगी तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और वो उनका जो टोटल होगा वो हमारी जो अंदर नंबर है उसको उसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको भी करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, सॉल्यूशन लिखे हैं, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 5 की 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ हमने ऐड नहीं करना, पहले हम क्या कर रहे थे, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनकी पावर को ऐड कर रहे थे अगर वो नंबर सेम होते थे,
लेकिन यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़ार क्या हो जाएगा 6। अब 5 की अगर हम 6 पावर कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो 5 पावर 6 हमारी आती है 15625। ठीक है, 15625 और ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट हमारा है एक्स वाई के ऊपर 3 पावर है और बाहर एक और 5 पावर है। तो यहाँ हम दो काम कर सकते हैं, या तो पहले जो एक्स के ऊपर 3 पावर वाई के ऊपर 3 पावर लगा दें और फिर उनकी पावर्स को बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, या पहले बाहर वाली पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें बाद में अंदर नंबर्स के ऊपर लगा दें। तो दोनों मेथड्स ठीक हैं। तो जो मैं यहाँ मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो पहले मैं बाहर वाली पावर्स को सॉल्व करूँगा ताकि थोड़ी आसानी हो और आप लोग भी इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें कि जब आप बाहर वाली पावर को पहले करते हैं तो आपको अक्सर जो केसेस होते हैं उनमें आसानी होती है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें पहले अंदर वाली पावर को ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन किस तरह का है। तो यहाँ बेसिक तरीके दोनों ही ठीक हैं। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएँगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो एज़ इट इज़ रहेगा, बाय 3 5 ज़ार क्या हो जाएगा 15। ठीक है? अब एक्स के ऊपर भी 15 पावर आ जाएगी, वाई के ऊपर भी 15, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई और बाहर एक पावर लगी हुई है। तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर कोई पावर लगी हो, तो वो पावर सारे नंबर्स के ऊपर सेम आ जाती है। तो एक्स के ऊपर भी 15 पावर और वाई के ऊपर भी 15 पावर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो होपफुली क्लियर होगा, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सिंपल से आपके क्वेश्चंस हैं क्योंकि स्टार्टिंग के एक्सरसाइज़ेज़ हैं। आगे जाके जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी चीज़ों की। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं कुछ पार्ट 3 की तरफ। ओके, तो पार्ट 3 में हमें लिखा हुआ है -4 स्क्वायर और होल पावर 5। तो इसको भी हम सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। माइनस का नंबर है, पावर इवन है तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और ये वाली पावर जो है वो इस 5 से भी इसी स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पावर 2 5 आर 10, 4 की 10 पावर। दोबारा देख लें, माइनस ख़त्म होने की वजह क्या थी कि नंबर के ऊपर इवन पावर थी और ये 10 कहाँ से आया कि वो जो पावर थी उसको हमने इसी स्टेप में जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा लिया। अगर हम जब 4 की 10 पावर हम नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, 4 की 10 पावर कैलकुलेटर की मदद से जब हम निकालते हैं तो वो आएगी 1048,576। 1048,576 और लाज़मी नहीं है कैलकुलेटर यूज़ किया जाए, आप सिंपली 4 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएँगे तो आपके पास जो है एग्ज़ैक्टली यही नंबर आएगा। यहाँ मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो वीडियो है, जो क्लास है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, फिर जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आपको कैलकुलेटर जब अलाउड है तो क्यों हम इसे यूज़ ना करें, तो हमें उसे जो है वो डेफ़िनेटली यूज़ कर लेना चाहिए। हाँ, अगर हम खुद से प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहते हैं कि 4 की 10 पावर हम खुद से निकालें मल्टीप्लाई करके, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम वो भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन जब हमें एक आसान चीज़ अलाउड है तो क्यों हम मुश्किल चीज़ों की तरफ जाएँ। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। एक पार्ट 3 भी, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ओके, तो पार्ट 4 हमारे सामने है। यहाँ क्या हो रहा है कि अंदर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर भी एक पावर लगी हुई है, अंदर भी दोनों नंबर्स के ऊपर पावर लगी हुई है। तो इस चीज़ को किस तरह करना है, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन था। यहाँ भी हम करेंगे इसको, या तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लें या फिर जो है वो पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए बाहर वाला काम कर लें। तो बाहर वाला काम कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर वाली जो पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, क्यों? क्योंकि नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अंदर नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं तो बाहर वाली पावर अंदर वाले सारे पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो -3 की 3 पावर है, बाहर 3 पावर है तो ये जो 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा, -3 की 9 पावर, -3 की 9 पावर। इसी तरह से ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, उनके जो इसके ऊपर पावर है वो 2 है, 2 इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 की 2 3 ज़ार 6 पावर। ठीक है, तो होपफुली ये वाला स्टेप आप लोगों को क्लियर होगा। हम यहाँ से अब -3 की 9 पावर निकालेंगे तो जो माइनस है ख़त्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पावर जो है वो ऑड है। तो 3 की 9 पावर निकालेंगे और उसके साथ हम माइनस की साइन लगा देंगे तो हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर 19683
3 की 9 पावर और इसके साथ हम माइनस भी लगाएंगे, माइनस 19683 और 4 की 6 पावर जब हम निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 4 की 6 पावर हमारे सामने आएगी दोबारा से एक बार 4096। अब ये 4096 और माइनस 19683 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, काफ़ी बड़ा नंबर बनेगा ये 19683 और ये हमारा टोटल बन रहा है 80621568 और ये माइनस का होगा क्योंकि एक नंबर माइनस का है और एक प्लस का, तो ये आ जाएगा -80621568। तो ये इतने बड़े-बड़े हमारे इस वक़्त आंसर बन रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है बुक में आप लोगों के जो आंसर्स दिए होते हैं वो यहाँ तक ही दिया हो, कोई फिर यहाँ तक दिया हो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर जो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता मज़ीद, तो वो यही है, इसी को हम आंसर कहेंगे। तो होपफुली क्लियर होगा बिल्कुल पार्ट नंबर 4 भी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, तो पार्ट 5 आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। आप लोगों को मेरे ख्याल में देखकर इस वक्त जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होना है। ठीक है, तो b की 2 पावर है, बाय 3 पावर है, टोटल हो जाएगी b की 6 पावर्स, 5 की टोटल 3 पावर कर लेंगे। ठीक है, और 5 की 3 पावर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, b की 6 पावर 5 की 3 पावर हो जाएगी 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही ईजी था। नेक्स्ट हम पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो पार्ट 6 हमारे सामने है -4 होल पावर -4/9 होल पावर 2 और फिर उसके ऊपर होल पावर 3। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये माइनस का नंबर है तो इसकी वजह से और जो इवन पावर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/9। और इसी स्टेप में अगर हम चाहें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, तो 2 3 सर क्या बन जाएगा 6। अब 4 के ऊपर भी 6 पावर और 9 के ऊपर भी 6 पावर, क्योंकि नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बाहर वाली पावर जो है वो सब नंबर्स के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट 4 की हम 6 पावर कैलकुलेटर से अगर निकालें दोबारा से, 4 की 6 पावर 4096। ठीक है, और 9 की भी हमें 6 पावर निकालनी पड़ेगी। 9 की जो 6 पावर है वो आएगी हमारे सामने 531441। ठीक है, 531441, 9 की भी 6 पावर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसे आंसर लिख दें आप और ये होपफुली आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ बिल्कुल सिंपल इसका सॉल्यूशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर फिर और पावर। तो जितनी भी पावर्स चलती रहेंगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 2 6 और फिर 6 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा 24। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं z पावर 24 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 स्टेप्स में करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। 3 2 6 कर लें, उसके बाद 4 पावर लिख दें और फिर 6 4 24 अगले स्टेप में कर दें। तो जितने स्टेप्स बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, बस स्टेप्स उतने ही बढ़ाने हैं कि बाद में जब हम खुद देख रहे हो तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये स्टेप कहाँ से आ गया, ये हमने कैसे किया। और इतने ज़्यादा स्टेप्स देख के वैसे ही कुछ जो है कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो स्टेप्स हमेशा याद रखना है कि बहुत कम भी नहीं लिखने, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखने। तो होपफुली ये पार्ट 7 भी क्लियर होगा। पार्ट 8 की तरफ चलते हैं अभी जल्दी से। अच्छा, पार्ट नंबर 8 की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ भी हमें सेम इसलिए जो हमारे क्वेश्चन 2 था उससे मिलता-जुलता एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे एक जैसे ही होंगे क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा तो है नहीं कि क्वेश्चन बहुत सारे अलग-अलग हों। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है m। ठीक है, m की 1 पावर है, फिर 2 पावर, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, तो नंबर्स आपस में इस चारों m's क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में हो जाएगी ऐड। तो और ये जो बाहर वाली पावर है फिर वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर वो जो बाहर वाला 5 है वो उस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। m की टोटल कितनी पावर हो जाएंगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, तो अंदर हो जाएगी m की 10 पावर। ठीक है, m की हो जाएगी 10 पावर और बाहर हो जाएगी 2 पावर और उसके बाहर 5। ठीक है, ये हमारा हो गया। बाकी तो हमने जो भी पिछला पार्ट किया है, पार्ट नंबर 7, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये इससे मिलता-जुलता ये। ठीक है, 10 2 20, 25 100। m की टोटल पावर हो जाएगी यहाँ पर 100 और ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसके अंदर मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी।
नेक्स्ट फिर हमारा लास्ट पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हम सॉल्व करेंगे। सो पार्ट नंबर 9 लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन और उसका लास्ट पार्ट, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन 2 था उसका लास्ट पार्ट था, उससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पर नंबर है, वहाँ पर वेरिएबल था। ठीक है, तो यहाँ भी हम सिंपल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे भी याद रखना है कि जो बाहर वाला माइनस है इस 2 की वजह से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 सिर्फ अंदर वाले माइनस को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब देखें अंदर जो है वो बेसिस क्या है, सेम है। अंदर बेसिस सेम है, जिस वजह से क्या होगा, जो इनकी पावर्स हैं वापस में ऐड हो जाएंगी। पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -0.1 होल पावर क्या आ जाएगी, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 पावर आ गई। और जो है वो बाहर एज इट इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 9 2 जार 18 कर देंगे। ठीक है, बाहर वाला माइनस एंड में ख़त्म होगा अगर होना होगा तो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.1 होल पावर 9 2 जार 18। सही है। अब मेरे ख्याल में इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं, काट काट देते हैं। अब यहाँ पे माइनस और वो भी माइनस, अब ये वाले माइनस सेम वही सीन आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस के जो नंबर है उसके ऊपर ये पावर भी लगी हुई है। इस पावर को पहले ख़त्म करना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ -0.1 होल पावर 18 है। 18 एक इवन नंबर है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -0.1 होल पावर 18। अब ये माइनस अंदर वाले 0.1 के साथ मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -0.1 होल पावर 18। अब 0.1 की जब हम होल पावर 18 निकालेंगे तो काफ़ी छोटा नंबर बन जाएगा। ठीक है, 0.1 की जब हम 18 पावर अगर कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो ये जो कैलकुलेटर है वो भी हमें आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि डिजिट्स पूरे नहीं आएंगे कैलकुलेटर में। हमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में शो कर रहा है कैलकुलेटर। तो इसको इतना ही रहने दें, मेरे ख्याल में तो बेहतर है। मज़ीद आप इसकी जो है वो 18 पावर निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसी को हम आंसर रहने देंगे। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। हमने पिछली वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था। इस आज की हमारी क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। और एक और चीज़ कि आपके जो रियल नंबर वाला पोर्शन था, जिसमें हम सिर्फ रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 और उससे पहले की जो थ्योरी होगी वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर होगी, तो उसको भी आप लोगों को ज़रूर देखना है। और नेक्स्ट फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। होपफुली आज की क्लास भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 पार्ट्स आपको मैंने होमवर्क में दी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 के, तो आप लोगों को वो भी करने हैं। करके आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सेंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ना चाहें तो ना भी करें, मर्ज़ी है आपकी। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।